हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। कॉन्सेप्ट तो किया था, लेकिन कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने किए थे, कौन कौन से टॉपिक थे जो हमने कवर किए थे। तो सबसे पहले आता है हमारा पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसकी हमेशा जो पावर होगी वेरिएबल की, वो पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 ऑल अप टू 12 कोई भी पावर हो, लेकिन होल नंबर होनी चाहिए। 0 से स्टार्ट हुई 1 2 3 कहीं तक भी हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो हो गया, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल की एक शर्त होती है कि हमारे वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई थी हमने। जो लेक्चर इस लेक्चर को देख रहे हो उनसे कहें कि पहले जाकर वो वीडियो देख लें, जिससे कि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ी से क्लियर और हो जाए। वैसे तो हम समझाएंगे यहाँ पूरी अच्छी तरह से, लेकिन और अच्छी कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप लोगों का, तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की जो पावर होती है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम व्हाट इज पॉलिनोमियल तो देख लिया, वेरिएबल की पावर हमेशा होनी चाहिए होल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स। इनको हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले टर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के आधार पर और टर्म के आधार पर। टर्म के आधार पर कौन कौन से होते हैं? टर्म के आधार पर फर्स्ट पार्ट आता है मोनोमियल। मोनोमियल एक पदीय, मोनोमियल एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो, एक टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? जिसमें 2 टर्म हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा उसकी जो टर्म हो वो 2 दिखाई गई हो, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। उसी प्रकार जैसे 3 टर्म होंगी उसकी, तो उसी में होगा हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म वाली 3 टर्म होंगी जिसमें, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल, जिसमें 3 से अधिक मतलब मोर देन 3 टर्म्स हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर क्या होता है? तो डिग्री के आधार पर सबसे पहले आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की हम पावर जो है डिग्री वो डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो जीरो हो जाता, जाके पूरा टर्म होगा जो जीरो हो जाएगा, उसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होता है? अगर हम वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल की पावर है उसको हम जीरो दिखाएं, जीरो, यहाँ पे लिखा हमने x की पावर 0, तो यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट टर्म निकल के आता है 1, ठीक है। जो x की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर 2x लिख दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ से हमेशा कांस्टेंट वैल्यू निकली है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसकी हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो होल नंबर है कि नहीं है? होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे लीनियर। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब हाँ कि सवाल आते हैं इन्हीं से। लीनियर, लीनियर में क्या होता है? लीनियर में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी, उसी को बोलते हैं लीनियर। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। फिर आता है हमारा वो क्यूबिक, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में जिसकी मैक्सिमम पावर 4 हो, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, बाई क्वाड्रेटिक कर दिया उसको, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर उसके बाद आते हैं, हमने देखा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो हमारे पॉलिनोमियल को पूरा जीरो कर दे, पूरा जीरो कर दे। अगर हम कोई x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, x बराबर हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ पर कोई ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c दिया गया है। अगर हम x की जगह पे ये रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, इसी को बोलते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हम px बराबर कुछ रखें, px बराबर हमने कोई टर्म मानी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, यहाँ पर 1 रखें, यहाँ पर 1 रखें, p1 इक्वल टू यहाँ पर पुट कराएं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी पूरी सॉल्व करने के बाद, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक था इसका क्वाड्रेटिक। जो 10th का टॉपिक है वो है सिर्फ क्वाड्रेटिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, उसके रूट होंगे जो कितने होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे और 0 भी हो सकते हैं और या 1 होंगे, ठीक है। सेम हो सकते हैं तो 1 होंगे और 1 भी नहीं आएंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने टू मेथड दिए थे, और फर्स्ट मेथड में 3 हमारे पास टर्म थी। कौन कौन सी? सबसे पहली मेथड थी हमारी फैक्टराइजेशन, और दूसरी थी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, फोकस इसी पे करना है। तो इसको हम ख़त्म करें और इसको चालू करें। कैसे करें चालू, अब यार देख रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले बताया था स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दूसरा बताया था हमने कॉमन ले लेना। तीसरा हमने बताया था कि जो आइडेंटिटी होती है हमारी वो लगा सकते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हमने लिखवाई भी थी। तो हमारा जो बताने का मकसद यही है कि आप पिछला वीडियो देख लें जाके, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन कराए थे, जो वो हमारे मेन थे कि हमारी जो बुक है उसके सवाल लग जाए, लेकिन हमें अच्छी क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ करने के लिए, बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी के लिए, बोर्ड की जो तैयारी होती है उसकी तैयारी के लिए उसको हम देखेंगे अच्छे क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन अच्छे जब तक नहीं आएंगे, मतलब जिसमें हमें लगे हाँ क्वेश्चन है जी, तभी तो हमारी हाँ लगेंगे कि हम तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमारी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें हम क्या थे हमारे। तो उनके लिए फॉर्मूला, आइडेंटिटी बोल लो, फॉर्मूला होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हो गए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, या लिखो सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू। ठीक है, सेकंड आती है हमारी आइडेंटिटी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसमें आता सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ ब्रैकेट में अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये कराया क्यों है। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोऑफिशिएंट एंड जीरोज का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोऑफिशिएंट। क्या होता है जीरो रिलेशन, क्या होता है ये देखें। तो रिलेशन हमने सबसे पहला पढ़ा था प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और दूसरा पढ़ा था हमने अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर टर्म आए, यहाँ पर देखो अलग अलग है, जो टर्म है पूरे अलग अलग हैं। क्यों है, क्यों का क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये रख सकते हैं, यहाँ पर ये रख सकते हैं, देखो पूरे बन जाएगा। तो हमें ध्यान करना कि जो टर्म यहाँ पर दिखे सवाल में, ऐसी टर्म बनती हुई दिखे, तो हम उसकी जगह इसको रखेंगे और इनकी जगह इनको रखेंगे। सॉल्व सवाल देखो कैसे। अभी फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कैसे देखो। फर्स्ट है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2, ये हमारे पास है। ये हमारे पास आ गई टर्म बोले पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके कुछ जीरोज होंगे, वो जीरोज हमें मिलेंगे सवाल में, क्वेश्चन में। कौन कौन से जीरोज होंगे? अल्फा एंड बीटा, ये इसके जीरोज हो गए। ठीक है, अब इसको अभी सॉल्व नहीं करना क्या है अभी हम वो बता रहे हैं। इसमें दिया गया है कि रेसिप्रोकल करके दिखाओ। कौन सा? सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होते हैं अभी हम बता रहे हैं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब हो गया आपका पूरा सवाल, फाइंड करना है इसको। ठीक है,
तो आपने सोचा कि ये यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले लिया तो हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, बस हो गया सवाल सॉल्व। यहाँ पर देखो ऊपर रिलेशन से रिलेट करो इसको। अब यहाँ पर रिलेशन में सबसे पहले देखा था अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। बस यहाँ पे लिखा हमने, माइनस के बी अपॉन ए लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन ए अपॉन माइनस के बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। अब तुम्हें दिख रहा होगा ए से ए कैंसिल, तो पूरी टर्म क्या बन के आई, माइनस के बी अपॉन सी, माइनस के बी अपॉन सी बन के आई। अब यहाँ पर देखो माइनस का बी क्या हो, बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है, तो हम यहाँ से क्लासीफाई करें इनको, तो ए बराबर आएगा 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस का 7, सी क्या है, सी तो कांस्टेंट वैल्यू होती 2, ठीक है, ये आगे निकल गए। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1/2, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा हमारा 7/2 आंसर, ठीक है, क्लियर, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, और लेवल बढ़ता जाएगा, अभी रुक जाओ थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आया हमारा सेकंड सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3 प्लस 3, इसके भी जीरोज है हमारे अल्फा एंड बीटा, जीरोज यहाँ पर जीरोज लिखने हैं, अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए हम बता रहे हैं, इसमें फाइंड करना है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें तो कुछ करना भी था, इसमें तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, बीटा अल्फा इंटू बीटा की जगह रखते हैं सी अपॉन ए, लिखो यहाँ पे लिखा माइनस की बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लिया तो आया ए, नीचे आ गया ए, माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्लासीफाई हम करेंगे तो ए बराबर आएगा 1, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे लिखा 1 है, होता नहीं है 1 है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर है 1, एक्स का यहाँ पर लिख नहीं पाया हमने, एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है तो बी बराबर लिखा माइनस के 4√3, सी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो 3, ठीक है। अब बी की जगह पे देखो -4√3 है, और माइनस सबसे पहले भी रहता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा +√3 प्लस 3/1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी लेवल बढ़ेगा, देखते जाओ अभी लेवल कितने हाई फाई जाता है, ठीक है। हाँ लगेगा कि हाँ बोर्ड में ये आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो आ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, आने की संभावना इनकी ज़्यादा से ज़्यादा है। हाँ तुम्हें और अच्छा स्कोर करने के लिए ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा हो सके उतना इनका रिवीजन करना चाहिए, करना होगा अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। यहाँ पर हम कितने करें, 10-15 क्वेश्चन करवा देंगे, तो मैं अच्छा स्कोर करने के लिए खुद से एक प्रैक्टिस करनी होगी, किसी भी किताब से कर लो, उससे कुछ नहीं है, पर मल्टीपल टाइप जब तुम क्वेश्चन करोगे तो हाँ क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में तुम उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर सवाल देखो, यहाँ पर सवाल है ए एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर, पी एक्स क्या होता है पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल दिया गया, उसके नीचे देखो क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने की, a की जगह हम x की जगह रखेंगे तो p बना जाएगा, x की जगह 1 इक्वल टू a का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर लिख लो, का क्या दिक्कत हो रही, 1, x की जगह पर 1 रखना है हमें, a माइनस 1, x की जगह 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से आया हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो a माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस, ठीक है, यहाँ आ गया p1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 में से गया हमारा a, तो यहाँ पर बचा माइनस के 2a, यहाँ पर देखो माइनस का 2 इक्वल टू के 0 करेंगे हम यहाँ पर, तो माइनस उस साइड जाएगा, ये प्लस का आएगा, प्लस होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस उस साइड जाएगा तो 2a प्लस 2a इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल, तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो a इक्वल टू आ गया 1,
ठीक है। इसकी ए की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है। देखो जो सवाल अब देख रहे हो कि आधे अधूरे सवाल लिखवा रहे हैं हम, तो पूरे सवाल के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर पूरे मतलब जो नोट लिखे रहते हैं उसमें पॉलिनोमियल दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका एक टर्म दिया गया है। अब इसको फाइंड करना है के की वैल्यू, के की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। ये दिया गया है तो यहाँ पर देखो हमें ए प्लस बी क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी क्या है, के प्लस के 6 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, कुछ ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आया 1/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2k + 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, k + 6 इक्वल टू 2k - 1, ठीक है। ये आ गई। अब एक साइड कर लें, जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड कर लें, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लें। तो माइनस का वैल्यू यहाँ पर है, प्लस की वैल्यू वहाँ पर गई, तो 2k - k इक्वल टू 6 और +7, तो यहाँ से आ गया k की वैल्यू 7, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें लिखना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल बोले उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, उसके अल्फा एंड बीटा में फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा फाइंड करनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, विद फैक्टराइजेशन मेथड के साथ में हमें इसको फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 टर्म दिख रहे हैं। जब 4 टर्म दिखे हमें, इसको समझ लेना कि ये कोई आशीर्वाद या वरदान है कि हमारे ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा हमने 2s स्क्वायर - के 1s, ऐसे लिख दें यहाँ पर s, ठीक है। यहाँ पे s की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आ गया 2√2s + √2 इक्वल टू 0 कर लें यहाँ पर, ठीक है। तभी तो फाइंड करेंगे, जीरोज निकाल रहे हैं तो 0 के इक्वल माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख लें हम, तो s - √2 हो गया और एक ब्रैकेट में लिखेंगे यार 2s + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखा है s - √2 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू आ गई है इक्वल टू √2। यहाँ से दूसरा ब्रैकेट हम करें तो s + 1 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू -1/2। ये आ गया हमारे अल्फा एंड बीटा, ये हो गया अल्फा एंड बीटा, ये हो गया, ये निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है हमारा 3x² - 6x + 4, ये दिया गया पॉलिनोमियल, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 × 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और -9 अल्फा बीटा। तो वही हमें सबसे पहले करना है, जो सबसे पहले हमने सीखा था कि हमें बनाना किसमें है, अल्फा इंटू बीटा में और अल्फा प्लस बीटा में। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो इनको बनाए पहले, सबसे पहले बनाए, फॉर्म बनाए उन्हीं की, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया इसका, तो यहाँ पर आया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखो बीटा और यहाँ पर बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की इंटू करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा, अल्फा खत्म तो यहाँ पर बीटा बचा, बीटा की स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका ब्रैकेट बंद कर, प्लस 2, यहाँ पर एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ तो बन गई फॉर्म -9 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने आइडेंटिटी बताई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी जगह पर लिखेंगे, पूरे की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। और नीचे है हमारा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा -9 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर सबसे पहले क्लासीफाई हम पहले से कर लें, यहाँ पर लिखें a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू है -6, c इक्वल टू है 4, बस बन गई हमारी फॉर्म। a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं कितना, a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं -b अपॉन a, -b अपॉन a लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस b अपॉन a 3 को हम क्या लिख सकते हैं -b अपॉन यहाँ से लिखो -b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 × 2, तो प्लस और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 2 × अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखें 2,
इंटू अल्फा बीटा की जगह लिख सकते हैं सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है, सी अपॉन ए यहाँ पर देखो, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए 4/3, 4/3 सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए रखा तो 4/3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अपॉन में क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या लिख दिया था, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर लिखना है 4/3। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4/8, 3 3 8 14, सेम आ गई टर्म। अभी अगले स्टेप में हम कर देंगे। यहाँ देखो अब 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकते हैं 3। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, ऊपर गया 3, अब बाद में अगले स्टेप में 9 अल्फा इंटू बीटा, 9 अल्फा इंटू बीटा की जगह लग सकते हैं 4/3, यहाँ पे आ गया 3। अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में यहाँ से आया 4 है, 8 में से जब 4/3, 4 माइनस 8/3 अपॉन 4/3 प्लस यहाँ पे आ गया 3 प्लस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे इसको, तो आएगा ऊपर 4/3 अपॉन 4/3। ठीक है, माइनस प्लस 15, प्लस हुआ है, यहाँ दिक्कत आ रही है, प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो आ गया 15, यहाँ पर प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर एक बचा, 1 + 15 = 16 आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू, इनको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दी गई है, तो हमने सबसे पहले सवाल में ही देखा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, हो गए। अब इसके बाद देखें अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं ए अपॉन सी अपॉन ए का, सी अपॉन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम इसका, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस के 2c 2ac। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो आ गई ए। इसी प्रकार इसको करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख सकते हैं हम क्या, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए रखेंगे हम और ऊपर से क्यू, -3 अल्फा इंटू बीटा, 3a अपॉन सी, 3a अपॉन सी हो गया। फिर इंटू में क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा क्यू अपॉन ए की, माइनस माइनस प्लस 3ab अपॉन सी अपॉन ए और यहाँ पर लिखो सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर। एलसीएम लिया हमने ए क्यू एलसीएम लेंगे तो हमारा माइनस का बी क्यू आएगा और प्लस 3abc। ठीक है, यहाँ पर सी है, जो सी है, ये आ गया हमारा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू सॉल्व करने के बाद। अब आप सोचो कि इतने क्वेश्चन इनफ होंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम देंगे आपको कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें हम जो प्रैक्टिस सीट होगी वो भी डाल देंगे, नोट तो कॉन्सेप्ट नोट तो डालेंगे, प्रैक्टिस सीट भी डलेगी वहाँ पर, तो तुम्हें और आसानी होगी प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो जाएगी वहाँ से। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नेम है लर्न विथ रमन यादव, वहाँ पर नोट, क्लास नोट और विथ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी। तो प्रैक्टिस मैन है, मोर देन प्रैक्टिस करोगे आप तो उतना ही जो सवाल पे होगी पकड़ होगी आपकी अच्छी। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और अब तो देख ही रहो, पिछला लेक्चर और देख लेना, अगर नहीं देखा हो कॉन्सेप्ट, जब तक क्लियर नहीं होंगे आपके तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।